Good morning. You are joining the grammar music class with Bhukesh Karan. Usually, we begin with 5 questions of the previous class. So, at the beginning, we check the questions. तो आइए पिछले क्लास में दिए गए प्रश्नों को जांच लेते हैं। पिछले क्लास में मैंने 5 प्रश्न दिए थे, जिन प्रश्नों को ज्वाइन करना था, यानी 2 वाक्य इसमें दिए गए थे, दोनों को पार्टिसिपल फ्रेज से ज्वाइन करना था, यानी जोड़ देना था। तो दोनों पहले अलग अलग सेंटेंस थे, दोनों को एक सेंटेंस में जोड़ने के लिए बस बहुत थोड़े से परिवर्तन हमें करने होते हैं, जिसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। इसको हम ऐसे चेंज कर दें, having been to Delhi once, I do not want to go there again. एक बार दिल्ली में रहने के बाद मैं दोबारा वहां नहीं जाना चाहता। ये पहला क्वेश्चन ज्वाइन हो चुका है। दूसरा प्रश्न है आसना कुक द फूड, है ना। अब इसको देखिए, पहले सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए having cooked the food, अब इस फुल स्टॉप को हम हटा देते हैं। यहाँ शी को हम इस नाउन से प्रोनाउन को हटाकर नाउन दे देते हैं। आसना, having cooked the food, आसना fed the children, दूसरा ज्वाइन हो गया। I have decided to continue the studies, let me continue it। तीसरे प्रश्न में I have decided है, अब इसमें भी हमको कर देना होगा having decided to continue the studies। अब इसमें फुल स्टॉप हटा दिया जाए, फिर कॉमा डाल दिया जाए और इस एल को स्मॉल कर दिया जाए। लेट मी कंटिन्यू इट, ये हो गया। चौथा क्वेश्चन है आई सॉ द टीचर ही वॉज राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड। अब आई सॉ द टीचर, इस फुल स्टॉप को हटाएं, है ना, और इसको कंटिन्यू कर दें। आई सॉ द टीचर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, एक ही साथ लिख दें, आई सॉ द टीचर राइटिंग ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये हो गया। अब इट वॉज ए रेनी डे, ही कुड नॉट गो आउट। अब इसमें देखिए वाज को हटा देते हैं। इट बीइंग ए रेनी डे, फुल स्टॉप यहाँ हटा दिया जाए। यहाँ के इस प्रोनाउन को कैपिटल लेटर से शुरू है, इसको बना दिया जाए। इट बीइंग ए रेनी डे ही कुड नॉट गो आउट। अब ये पार्टिसिपल फ्रेज से ज्वाइन हो गया है। तो ऐसे में इस प्रकार आपने अपने 5 सवाल को चेक कर लिया होगा। अब हम लोग आज के टॉपिक पर विचार कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सिलियरी, यानी जो सहायता करने वाला वर्ब होता है। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ये ऑक्सिलियरी को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला प्राइमरी ऑक्सिलियरी, दूसरा मॉडल ऑक्सिलियरी। प्राइमरी ऑक्सिलियरी एक ऐसा वर्ब है जो दूसरे वर्ब को सहायता करता है, टेंस के लिए, क्वेश्चन बनाने के लिए, वॉइस के लिए या क्वेश्चन टैग वगैरह के लिए। और मॉडल वर्ब ऐसा होता है कि वो किसी मेन वर्ब के साथ वो सहयोग करता है। ऑक्सिलियरी वर्ब अकेले भी यूज किया जा सकता है।
लेकिन मॉडल वर्ब जनरली अकेले यूज नहीं किया जा सकता। तो हम एग्जाम्पल से आपको बता रहे हैं ये बात। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि प्राइमरी वर्ब, लिंकिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब एक ही नाम है और ये बी, हैव और डू के रूप में होता है। बी के रूप में होने का तात्पर्य है ना, इज, एम, आर, बी, बीइंग, बीन वगैरह होता है। हैव में हैज, हैव, हैड, हैविंग इसमें आता है। इसमें डू, डज, डिड, डूइंग, डन जो भी हो, डू से रिलेटेड जो भी वर्ड डू से बनने वाला होता है उस सारे रूप में ये आ जाता है। अब मैंने एक और बात बताई थी कि हेल्पिंग वर्ब अकेला भी यूज किया जाता है, लेकिन मॉडल ऑक्सिलियरी अकेला यूज नहीं किया जाता। जैसे आपने यहाँ देखा श्याम इज रीडिंग बुक्स, अब यहाँ इज हेल्पिंग वर्ब की तरह है और इस वर्ब को वो सपोर्ट कर रहा है, असिस्ट कर रहा है यहाँ, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ हमने लिखा है ऑक्सिलियरी वर्ब। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये वर्ब इज यहाँ भी यूज्ड है, यहाँ भी यूज्ड है, लेकिन यहाँ इस वर्ब के बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही ये वर्ब है, इज लगा हुआ है, जिसे हम वर्ब बी के रूप में भी जानते हैं। तो यदि कोई भी वर्ब बी किसी वाक्य में अकेला हो तो वो ऑक्सिलियरी नहीं बल्कि मेन वर्ब के रूप में होता है। तो यहाँ इज मेन वर्ब के रूप में है। या इसी तरह हमने देखा हैव के साथ यहाँ दूसरा वर्ब यूज किया गया है। इसका मतलब है कि इस वर्ब को ये असिस्ट कर रहा है, सहायता कर रहा है। तो यहाँ हैव ऑक्सिलियरी वर्ब के रूप में है। और फिर यही हैव मैंने यहाँ लगाया आई हैव, लेकिन इसके बाद दूसरा कोई वर्ब नहीं है, इसलिए इस सेंटेंस में, इस वाक्य में केवल यही वर्ब है और इसीलिए ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है, क्योंकि ये अकेला है वाक्य में। अब एक चीज और मैंने आपको बताया था कि ये हेल्पिंग वर्ब या लिंकिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलियरी जो भी हो, वो टेंस बनाने के लिए प्रयोग में आता है, वॉइस बनाने के लिए प्रयोग में आता है, क्वेश्चन सेंटेंस बनाने के लिए, क्वेश्चन टैग्स वगैरह बनाने के काम में आता है। अब इधर हम लोग मॉडल को देखते हैं। मॉडल में जैसे मैंने आपको बताया कुछ वर्ड्स, तो इसे भी देख लिया जाए। मॉडल में शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, यूज्ड टू, डेयर एंड नीड, सामान्यतया यही सब वर्ड होते हैं। अब देखना यह है कि ये किस किस कंडीशन में यूज किया जाता है। तो ऐसे कंडीशन इसके और भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ शॉर्ट लिस्ट किया है जो मैं आपको बता रहा हूं। मैंने दो चार वाक्य बनाए हैं। अब जिसमें ड्यूटी या एडवाइस के रूप में ये प्रयोग किया जाता है, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। अब ये ड्यूटी कह दीजिए या एडवाइस कह दीजिए, इसको हमें अपने बड़ों का आदर करना चाहिए, इसे हम अपनी ड्यूटी समझे या सलाह समझे, तो ये ड्यूटी और एडवाइस में इसका इस्तेमाल होता है। दूसरी बात मैंने आपको बताया कि मॉडल किसी वाक्य में अकेला प्रयोग नहीं होता। अब यहाँ देखिए एबिलिटी दर्शाने के लिए आई कैन स्विम, अब ये एबिलिटी समर्थता दर्शाता है, तो इसके लिए इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। अगला है पॉसिबिलिटी, तो इट में रेन, वर्षा हो सकती है। और चौथा है प्रोबेबिलिटी, तो ये संभावना की स्थिति के लिए, अभी आउट टू पास दिस टाइम, उसे इस बार पास हो जाना चाहिए। तो इन सब कंडीशन में हम मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम आगे देखेंगे कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी में क्या क्या अंतर है। अब देखना है हमको कि मॉडल ऑक्सिलियरी और प्राइमरी ऑक्सिलियरी में क्या अंतर है। जैसे मॉडल ऑक्सिलियरी डजंट चेंज इट्स फॉर्म। अब यहाँ हम देखते हैं कि मॉडल ऑक्सिलियरी अपना रूप नहीं बदलता। आपको पता होना चाहिए कि ये मॉडल ऑक्सिलियरी है, ये
तो मॉडल ऑक्सिलियरी है ना, उसका फॉर्म नहीं बदलता है। तो आपने देखा ये नहीं बदलता है, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, ये नहीं बदलता, है ना। अब कहाँ नहीं बदलता है, तो अलग अलग नंबर पर्सन के साथ इस्तेमाल करने पर भी इसके फॉर्म नहीं बदलते। जैसे आई कैन गो, यू कैन गो, ही कैन गो, दे कैन गो, ये जितने नंबर ऑफ और पर्सन्स हमने इस्तेमाल किए सारे के साथ मॉडल ऑक्सिलियरी एक ही जैसा प्रयोग हुआ। इसका मतलब है कि नंबर पर्सन से मॉडल ऑक्सिलियरी प्रभावित नहीं होता, लेकिन प्राइमरी ऑक्सिलियरी से प्रभावित होता है। जैसे देखिए आई, यू, ही और दे में मैंने यूज किया, आई के साथ एम लगाना पड़ा, यू के साथ आर लगाना पड़ा, ही के साथ इज लगाना पड़ा, दे के साथ आर लगाना पड़ा। मतलब प्राइमरी ऑक्सिलियरी नंबर और पर्सन के साथ चेंज होते हैं, मॉडल ऑक्सिलियरी नंबर पर्सन के साथ चेंज नहीं होते। दूसरा, मॉडल ऑक्सिलियरी हमेशा मेन वर्ब के साथ ही यूज किए जाते हैं। जैसा आपने देखा ये मेन वर्ब है, ये मेन वर्ब है, दूसरे कोई भी वर्ब हम यूज करेंगे तो ये मेन वर्ब के साथ आएगा, है ना। और तीसरा चीज आपने देखा कि मॉडल ऑक्सिलियरी जब भी कभी आएगा तो वो अपने फर्स्ट फॉर्म में ही यानी वर्ब लेगा, यानी मॉडल ऑक्सिलियरी के बाद आने वाला जो भी वर्ब होगा वो फर्स्ट फॉर्म में ही होगा। जैसे यहाँ आपने देखा गो 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 लगा हुआ है ना। ऑक्सिलियरी वर्ब के साथ ऐसी कोई बात नहीं है, जब हम वॉइस वगैरह बनाते हैं तो वर्ब के दूसरे फॉर्म भी हम लगा लेते हैं। और ऐसे भी प्राइमरी ऑक्सिलियरी मेन वर्ब को सहायता करने के लिए होता है, इसलिए इसके फॉर्म तो बदलते ही रहते हैं। अब मैंने आपको बताया कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी के फॉर्म बदलते हैं, है ना। अब एक चीज इसमें गौर करने की बात है कि प्राइमरी ऑक्सिलियरी मेन वर्ब की तरह भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे श्याम इज अ क्लेवर बॉय, इसमें सिर्फ एक ऑक्सिलियरी वर्ब दिख रहा है, लेकिन यदि इसमें एक ही वर्ब है तो इसे ही हम मेन वर्ब मानेंगे, क्योंकि इसमें एक ही है। ऑक्सिलियरी का मतलब सहायता करना, तो सहायता करने वाला इसमें कोई भी वर्ब है ही नहीं, इसलिए ये मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब एक चीज आपको देखना होगा आखिर में कि यदि मॉडल वर्ब है ना, मॉडल वर्ब के बाद बी या हैव आ जाता है, उस कंडीशन में वर्ब के फॉर्म बदल सकते हैं। क्योंकि मैंने पहले बताया कि मॉडल वर्ब का पहला फॉर्म लेता है, लेकिन अगर मॉडल के बाद कोई भी माने बी और हैव इस दोनों में से कोई वर्ब आ जाता है या बी और हैव, तो इसके फॉर्म बदल जाते हैं। जैसा कि आपने देखा इसमें मैंने लगा दिया, मॉडल यहाँ है, ये मॉडल है, मॉडल वर्ब में मैंने यूज किया, में के बाद मैंने बी यूज किया, तो बी लगाने के बाद इसका फॉर्म बदल गया। दूसरे में मैंने देखा कि यहाँ ही है, एक मॉडल वर्ब मैंने कुड लगाया, कुड के बाद मैंने हैव लगाया, अब यहाँ वर्ब का फॉर्म बदल गया। तो इस प्रकार आपको देखना होगा कि बी और हैव लगाने के बाद इसके फॉर्म बदल जाते हैं। अब मुझे विश्वास है कि आप प्राइमरी ऑक्सिलियरी और मॉडल ऑक्सिलियरी समझ गए होंगे। और अब हम विचार कर रहे हैं हम अपने क्लास के 5 प्रश्न के लिए, तो अब मैं आपको 5 प्रश्न दे देता हूँ। ये आज का आपका 5 प्रश्न है। इसमें जो वर्ब यूज किया गया है वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहाँ है और मेन वर्ब के रूप में कहाँ है, इसको आप चेक करेंगे और अगले क्लास में हम इसको मैच कर लेंगे। थैंक यू।